रीस्टार्ट। ओके। सिक्योरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज सोर्सेज से प्रोटेक्ट करना, जो चेंज है, अनऑथराइज चेंज है, उससे उससे प्रोटेक्ट करना, वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे पास सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव शुड हैव मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, प्रॉब्ली आगे देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, मैं वो टेस्ट पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तीन सिक्योरिटी, सी आई ए, आई गेस सी आई यही होता है, लेकिन तुम्हारे पास सिक्योरिटी गोल्स जो है वो तीन होते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक होता है इंटेग्रिटी, और एक होता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि जो डाटा जिस यूजर के लिए है सिर्फ उसी को मिले। सही है। सही है। एक सीईओ के लिए डाटा है, वो सिर्फ तुम्हारे इंटर्न्स को नहीं नजर आए, सिर्फ ओनली इंटेंडेड यूजर्स को डाटा नजर आए। इंटेग्रिटी क्या है? कि ओनली ऑथराइज यूजर्स ही चेंज कर पाए डाटा को। सही। सही और है। अवेलेबिलिटी क्या होगी? कि जब रिक्वायरमेंट हो डाटा की, तब वो अवेलेबल हो। सही है। अवेलेबल होने का मतलब है वो एक्सेसिबल हो। ठीक है। सही है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स एवरी एक्शन इन सिस्टम कैन इंटीग्रिटी बी तुमने ट्रेस्ड क्या बाय, बताई, दोबारा बताना। assets can be assets can be modified by only by authorized parties और by authorized ways। सिर्फ authorized लोग ही उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा को। सही है। सही है। यानी कि लॉग्ड इन यूजर्स, और लॉग्ड इन यूजर्स के भी लॉग्ड जो प्री डिस्क्राइब्ड वेज हैं उन्हीं तरीके से। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता ये अलग से क्यों लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या है कि तुम्हारे पास लॉग्स जनरेट हो रहे हो, कि लेट्स सपोज कोई भी चीज़ हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, या कोई लॉग इन हो रहा हो, तो तुम्हारे पास लॉग्स हो उसके। तो कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाए तो वो लॉग्स देख के पता चल जाए कि किस वजह से कॉज हुई है और किसकी वजह से कॉज हुई है। ठीक है। सही है। ऑथेंटिसिटी प्रिवेंट्स impersonation and unauthorized access। इम्पर्सनेशन रोकता है। इम्पर्सनेशन पता ना क्या होती है? जो लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं ये वाला यूजर हूँ, हैक हैक करके। सही ओके। है। Confidentiality, ठीक है। Who determines which, ठीक है, by accessing data would mean can someone who's authorized disclose to that those data is it is not trivial to ensure confidentiality। trivial का क्या मतलब होता है? I forgot। little or of little value or importance। It is not trivial to ensure who determines which people or systems are authorized. By accessing data, what do we mean? Authorized party can access single bit pieces of data out of context, and someone who is authorized to disclose those data to other parties। Confidentiality में तुम्हारे पास ये सवाल तीन उठते हैं। I don't think these are important, लेकिन एक जो मुझे समझ में आ रहा है कि let's suppose जो authorized है confidential data को देखने के लिए, क्या वो किसी और को दिखा सकता है डाटा या नहीं? इन मोस्ट केसेस नहीं दिखा सकता, इन माय ओपिनियन, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियलिटी पेपर्स, एनडीए वगैरह साइन करता है। इंटेग्रिटी बताया था, राइट? तुम्हारे पास इंटेग्रिटी क्या होती है? कि तुम्हारे पास डाटा सिर्फ ऑन ऑथराइज्ड बेस से ही चेंज हो पाए। जिस तरीके से डिजाइन है कि इस तरीके से ही डाटा चेंज होगा, उसी तरीके से चेंज हो, उसके अलावा किसी और तरीके से ना हो। अगर तुमने एपीआईज बनाई है डाटा चेंज करने के लिए, तो सिर्फ एपीआईज के जरिए से हो, कोई डाटाबेस में जाके मैनुअली उसकी क्वेरीज लेके चेंज ना कर रहा हो। सही है। ठीक है। अवेलेबिलिटी, तुम्हारे पास भी से डाटा आइटम इज अवेलेबल। अवेलेबल कब होता है? there is a timely response to our request, there is a fair allocation of resources, so some requesters are not favored over others। मतलब fair allocation है, कोई unbiased priority ना हो। The services system involved are fault tolerant hardware system faults, recovery system भी आ जाता है इसमें। ठीक है। बैकअप सिस्टम, अगर एक सिस्टम डाउन है तो वो डाउन मतलब उसकी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर इफ देयर इज अ बैकअप सिस्टम तो वो अवेलेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है। सही है। Security community is just beginning to understand what availability implies। Small centralized is fundamental to preserving a confidentiality, but is not clear. Single access control plane can force availability. Bunch of computers। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी कम्युनिटी इज जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड अवेलेबिलिटी एंड स्मॉल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एक्सेसेस।
ओके, इसमें लिखा हुआ ये है कि तुम्हारे पास जो सिक्योरिटी, पहली दो चीजें कौन सी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी, वो तुम्हारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ एक्सेस के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा सकती है, राइट? लेकिन वो अवेलेबिलिटी के लिए सिंगल कंट्रोल पॉइंट ऑफ एक्सेस इज नॉट नेसेसरी कि वो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करे। अवेलेबिलिटी इज द नेक्स्ट चैलेंज इन कंप्यूटर साइंस, कि उसको कैसे हैंडल करें, कैसे इंक्रीज किया जाए अवेलेबिलिटी को। इंटेग्रिटी को तुम कह रहे हो कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे, एक टाइम पे सिंगल मतलब स्मॉल कंट्रोल ऑफ एक्सेस, फॉर एग्जांपल बहुत ही कम लोगों के पास एक्सेस है हम्म, टू चेंज द डाटा, तो इंटेग्रिटी बढ़ेगी ना उससे। सही। अकाउंटेबिलिटी पता है सबको, याद है, ठीक है। लॉगिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। ऑथेंटिसिटी, डिजिटल सर्टिफिकेट, सिक्योर इंक्रिप्शन, ओके, इसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, पासवर्ड्स आ जाते हैं ऑथेंटिसिटी में, और इंक्रिप्शन आ जाते हैं, जेडब्ल्यूटी टोकन्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी गोल्स इन रिलेशनशिप ऑफ सिक्योरिटी गोल्स, a system secure system must meet all three requirements, ओके ठीक है। हमारे को कौन से रिक्वायरमेंट्स, वो आई गेस वही तीन रिक्वायरमेंट्स, confidentiality, integrity, or availability. The challenge is to how to find the right balance among goals and which often conflict. For example, it is easy to preserve a particular object in a secure system by simply preventing everyone from reading that object. It's not secure, but does not requirement of availability for proper access. Okay, तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि uh, वो होता है क्या, वो what's the word, ट्रेड ऑफ होता है। तुम अगर एक चीज बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि उससे दूसरी चीज भी बढ़े, इवन उससे नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर तुम कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ा लो कि सिर्फ सिर्फ कंपनी में 10 यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है वो, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी तो बढ़ गई, लेकिन उससे एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी, सॉरी, अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई, राइट? तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम कि हम लोग कौन सी चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें, एंड अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस, सही है। ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस अमंग द फंडामेंटल, इतनी लंबी लंबी स्लाइड्स कौन बनाता है? सर सुभाष। आगे जा रहा हूँ। थ्रेट्स, वनरेबिलिटीज के थ्रेट्स, थ्रेट्स पता है क्या होते हैं, राइट? समथिंग दैट कैन पोटेंशियली कॉज डैमेज टू इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा। वनरेबिलिटीज क्या होती हैं? कोई भी वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम में जो कि थ्रेट्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, राइट? सही है। समझ, ओके, कोई भी नई चीज समझ में बता दो। कंट्रोल एन एक्शन, प्रोसीजर और रिमूव, रिड्यूस an action, device or procedure that remove or reduce, okay, जो vulnerabilities को reduce करने के लिए, चाहे वो action और device और procedure whatever हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, control। A threat is blocked by control of a vulnerability, on हो गया। Threats, something that can potentially, a malicious attacker must have three things: method, the skills, उसके पास, अटैकर के पास तीन चीजें होनी चाहिए कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा, ठीक है। सही है। Opportunity, the time and access to accomplish the attack, and motive, a reason to want to perform this attack against any system, बहुत ही obvious सी बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके पास मोटिव होना चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड उसके पास मेथड्स होने चाहिए अटैक करने के। अब आ गई हैं थ्रेट की टाइप्स, आई गेस दिस इज समवॉट इम्पोर्टेंट, शुड बी इम्पोर्टेंट, तो इसमें मैं ये देख लेते हैं। इंटरसेप्शन, सम unauthorized party has gained access to an asset. The outside party can be a person, program, illicit copying of a program or data, or wiretapping to obtain data in a network. इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? बीच में से काटना, बेसिकली, राइट? तो लेट्स सपोज तुम भेज रहे हो, तुम सीईओ और अपने सीटीओ को इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ओके, और वो किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया, और वो इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो किसी ने बीच में से रीड कर लिया, डाटा लीक हो गया और बीच में से कोई रीड कर रहा है, तो दैट्स इंटरसेप्शन, ठीक है। सही है।
फिर होता है इंटरप्शन, सिस्टम बिकम्स लॉस्ट अनअवेलेबल, तुम भेज ही ना पाओ उसको, ठीक है, हाँ सही। हम्म। सेकंड पर्सन को भेज ही ना पाओ। फिर मॉडिफिकेशन होती है, ऑल्टरेशन द वैल्यूज ऑफ डेटाबेस और प्रोग्राम्स टू परफॉर्म एडिशनल कंप्यूटेशन और मॉडिफाई डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड। Someone might change the values in a database, alter programs so that it performs an additional computation. अच्छा, तुम्हारे पास डाटा को कोई मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, so that it performs an additional computation. तुम्हारे पास तो डेटाबेस में से हाँ जाके डायरेक्ट कोई उसको मॉडिफाई कर रहा है, ताकि उसकी क्वेरीज को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे कुछ और कर रहा है, ठीक है। सही। फिर फैब्रिकेशन है, जो कि एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि मॉडिफिकेशन में तुम्हारे पास ऑथराइज यूजर्स मॉडिफाई करता है, और फैब्रिकेशन में तुम्हारे पास अनऑथराइज पार्टी जो है वो मॉडिफाई करती है, सही है। ठीक है। ओके, चार लिखे हैं, स्टील वायरस, ओके, थ्रेट एग्जांपल्स, स्टील ऑल्टर और डिलीट कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, स्टील हार्डवेयर डिवाइसेस, वायरस इन्फेक्शन, ऑपरेशन मिस्टेक, अनऑथराइज्ड ब्रेक इन, इंटरनेट अनऑथराइज्ड, ठीक है, मेक सेंस राइट, सिंपल है। कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को डिलीट करना, हार्डवेयर डिवाइसेस स्टील करना, वायरस का इन्फेक्शन, कंप्यूटर वायरस की इन्फेक्शन और गलती से, ये सारे के सारे थ्रेट्स की एग्जांपल है। शर्ट की एग्जाम्पल है। हम्म। अच्छा, कंप्यूटर एंड नेटवर्क एसेट्स एग्जांपल ऑफ थ्रेट्स, ओके। अब हार्डवेयर, हमारे पास हार्डवेयर एक थ्रेट है, और वो अवेलेबिलिटी को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हार्डवेयर थ्रेट है, सही है, वो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, नॉट कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी। अवेलेबिलिटी को कैसे हैंडल कर रहा है, इक्विपमेंट इज स्टोलन और डिसेबल्ड दस डिनाइंग ऑफ सर्विस। लेट्स सपोज राउटर ही बंद हो गया, या करप्ट हो गया, या वट एवर, राइट, तो वो अवेलेबिलिटी तुम्हारे पास कम हो जाएगी उससे, सही। हम्म। तुम्हारे पास अगर सॉफ्टवेयर थ्रेट हो, तो वो अवेलेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, प्रोग्राम्स आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स। तुम्हारे पास जो जिस प्रोग्राम के जरिए से डाटा अवेलेबल हो रहा था, वो ही करप्ट हो गया, तो उससे कोई और यूजर्स डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रिड्यूस होगी, एन ऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेड, अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेड, ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एग्जैक्ट कॉपी बना दिया जिसके जरिए से डाटा मिल रहा था, तो दैट कॉपी कैन बी सेंट टू अदर यूजर्स जो कि ऑथराइज नहीं है, ओके। सही है। अच्छा, इसमें से मैं एक ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग, अपर वर्किंग प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग फाइल्स, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगर डाटा डिलीट होगा तो अवेलेबिलिटी के कैसे फर्क पड़ेगा, फाइल्स आर डिलीटेड, तो ऑब्वियसली जब फाइल्स डिलीटेड है तो यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी, ओके। डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी का अनऑथराइज्ड रीड ऑफ डाटा इज परफॉर्म्ड, सही, अनऑथराइज्ड है, एक अनऑथराइज्ड रीड ऑपरेशन ऑफ डाटा, यानी कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने डाटा को रीड किया, ओके। एग्जिस्टिंग फाइल्स आर मॉडिफाइड, और अच्छा, डाटा, तुम्हारे पास इंटेग्रिटी क्या होती थी, कि डाटा की इंटेग्रिटी का क्या मतलब था, कि कंसिस्टेंट स्टेट में रहना, एक्यूरेट स्टेट में रहना। हमारे पास अनऑथराइज्ड जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही होना, राइट। लेट्स सपोज तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं ना कंपनी, और किसी ने गलती से जो है वो मॉडिफाई करके उसको 101 कर दिया, तो उससे इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, राइट, वो डाटा के उसमें आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन लाइंस में तुम्हारे पास नेटवर्क आ जाता है, कि मैसेजेस आर डिलीटेड, और ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन नेटवर्क्स आर रेंडर्ड अनअवेलेबल, मैसेजेस आर रेड, द ट्रैफिक पैटर्न ऑफ मैसेजेस, ठीक है, नथिंग रियली इंपॉर्टेंट। वल्नरेबिलिटी डेफिनेशन, अ वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जांपल्स, एग्जांपल देख लेना। आई गेस वल्नरेबिलिटीज इज क्लियर, राइट, कोई भी सिस्टम है तुम्हारे पास वल्नरेबिलिटी, तो जो कि तुमने बनाते हुए एड्रेस नहीं किया, और उसको जो यूजर है वो एक्सप्लॉइट कर पाए, राइट। फॉर सही। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन एक बग हो सकता है सिस्टम में, हम्म। जो कि ऑलवेज
तुम्हारे पास अगर उसको यूजर नेम पासवर्ड डालें एडमिन एडमिन, इवन दो उस यूजर के नाम पे कोई नहीं होगा, लेकिन एक बग है तुम्हारे सिस्टम में कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? तो वो वनरेबिलिटी है जो कि अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है टू गेन एक्सेस टू योर सिस्टम। ठीक है, सही है। ओके। वनरेबिलिटीज एग्जांपल 1, बिल्डिंग थ्रेट्स ऑफ बिल्डिंग ब्रेक-इन्स। ठीक है, बिल्डिंग ब्रेक-इन्स की बात हो रही है। ब्रेक इन का मतलब पता है ना कि कोई घुस रहा है अंदर, अनऑथराइज तरीके से घुस रहा है बिल्डिंग के अंदर। तो उसने आईडी कार्ड चुरा लिया या पासवर्ड चला चुरा लिया, या तो फिर उसके फिंगरप्रिंट चुरा लिया, व्हाटएवर, मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में जो भी होता है। ठीक है, तो एक हार्डवेयर, एक्चुअली हार्डवेयर नहीं है ये, लेकिन एग्जांपल 1 थी। ये तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि वनरेबिलिटी वुड ऑलवेज बी सॉफ्टवेयर रिलेटेड। अगर तुम्हारे पास सर्वर है, तो सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसकी भी तो सिक्योरिटी मैटर करती है ना, राइट? अगर तुम्हारे पास कोई भी आता जा सक रहा है सर्वर रूम में, तो वो तुम्हारे पास वनरेबिलिटी है जो कि अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल 2, विद इन ऑफिस। तुम्हारे पास एग्जाम्पल 1 क्या थी कि एक्सटर्नल कोई बंदा था। एग्जाम्पल 2 क्या है कि विद इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर से चीज़ें जो है वो चोरी हो गई, डॉक्यूमेंट और डिस्क, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर्स, पिकिंग अप डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ट्रैश बॉक्स, राइट? तो वनरेबिलिटीज तुम्हारे पास ये भी हो सकती हैं। आई डोंट थिंक इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर थर्ड एग्जाम्पल है कंप्यूटर सिस्टम। सही है, वही एक एक उसमें इलीगल ऑपरेट ऑन एन ऑलरेडी लॉग्ड इन कंप्यूटर्स, राइट? लेट्स सपोज किसी टीचर फैकल्टी का लॉगिन हुआ हुआ है यूआईटी के कंप्यूटर्स पर, एंड देन तुमने उससे जो है वो उनके टीचर्स पोर्टल लॉगिन करके तुमने अपने मार्क्स बढ़ा दिए, राइट? तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वनरेबिलिटी। अब ये सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, इसको एड्रेस कैसे करना है ये नहीं बता रहे, और क्या आगे बताएंगे। फिर तुम्हारे पास नेटवर्क की वनरेबिलिटीज है कि intrusion through security holes in a router or firewall, intrusion through wireless LAN's access point, theft or alteration of data during transmission of network. ओके, तो तुम्हारे पास राउटर की जो फायरवॉल है, ओके, फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज हो गई, और तुम्हारे पास जो डीडॉस, पता है क्या होता डेटा? है? डीडॉस, नहीं। डीडॉस एक टाइप ऑफ अटैक होता है ऑन अ सर्वर, जिसमें हम लोग ट्रैफिक भेजते जाते हैं बहुत ही इंसेन अमाउंट में, इन ऑर्डर कि वो फिर सर्वर क्रैश हो जाए। तो जब वो सर्वर क्रैश हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अक्सर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे डीडॉस अटैक्स होते रहते हैं, विच इज़ वाई दे वो डाउन होते जाती है। ठीक है, तो दैट इज इन एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क वनरेबिलिटी कि फायरवॉल तुम्हारे पास, उसमें इतनी फायरवॉल में वनरेबिलिटी थी, तभी कोई डीडॉस अटैक कर पाया। सही। सही है। फिर तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर थ्रेड्स है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी। तुम्हारे पास एक बग था, एडमिन एडमिन वाली चीज। अच्छा, कंट्रोल्स क्या आते हैं उन वनरेबिलिटीज को एड्रेस करने के तरीके। सही, हाँ। ठीक है, हार्म। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे कंट्रोल्स, मेथड्स ऑफ डिफेंस। ओके, हार्डवेयर, वो जो पहले एग्जांपल थी, हार्डवेयर कंट्रोल्स क्या होंगे तुम्हारे पास? स्मार्ट कार्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, सर्किट बोर्ड कंट्रोल डिस्क ड्राइव्स ऑन इन पीसी, नॉट श्योर व्हाट दिस इज, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में आ जाए तो इंटरनल प्रोग्राम कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, डेवलपमेंट कंट्रोल्स। तुम्हारे पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, राइट? लेट्स सपोज तुम्हारी कंपनी है, तुमने उस पर एक पोर्टल भी बनाया है, लेकिन साथ साथ तुमने उसमें जो ओएस हुआ है विंडोज़, उसमें एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही उस पीसी पर लॉगिन कर सकते हैं विद देयर क्रेडेंशियल्स। फिर उसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो सकती है जो कि हम नॉट श्योर क्या हो सकती है, लेकिन और फर्दर चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ठीक है, फिर फिजिकल कंट्रोल हो सकते हैं तुम्हारे पास, जो कि ऑब्वियस सी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि लॉक्स ऑफ डोर्स, बैकअप कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट
डाटा, सही है। फिजिकल साइट प्लानिंग। फिर पॉलिसीज क्या हो सकती हैं तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पासवर्ड, जो कि यूआईटी में है हमारे पास, राइट। पता नहीं हम्म। कितने 2 महीने बाद चेंज करने के लिए बोलता है, कितने महीने बाद। तो उस इस तरीके की पॉलिसीज। फिर तुम्हारे पास इंक्रिप्शन है कि हम लोग जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में डाटाबेस में स्टोर करें। सही है, सही है। कोई हाँ। डॉक्यूमेंट्स है तो उसको इंक्रिप्टेड डाटा में इंक्रिप्टेड फॉर्म में करें, कि अगर कोई अनऑथराइज्ड डाटाबेस एक्सेस मिल भी गया किसी को तो वो उसके लिए यूजलेस होगा। सही है। व्हाट मेक्स अ सिस्टम सिक्योर, बार बार सेम चीज क्यों आ रही है? ऑब्वियस सेम चीज, इंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स डोंट गेट इनटू द सिस्टम। ठीक है, मॉनिटरिंग परफॉर्मिंग द ऑफलाइन प्रोसीजर्स दैट मेक और ब्रेक द सिस्टम बाय क्लियरली बाय ट्रेनिंग यूजर्स। ओके, नथिंग टू मच तो सही इन है, इन वैसे खुद ही बनने का ये। previous questions. Define threats, vulnerability controls. Okay. Risk management is the process of identifying vulnerabilities and threats to the information resources used by an organization in achieving business objectives, deciding what countermeasures, if any, to take in reducing the risk to an acceptable level based on the value of information resource to an organization. Risk management क्या होती है कि हम लोग vulnerabilities और threats को identify कर रहे हैं एंड देन हम्म। उनके एक्शंस भी प्लान कर रहे हैं कि इसको रिड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेबल लेवल पे, ताकि वो vulnerabilities और थ्रेट्स आ जाएं, क्या एक्शन लेंगे। उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं उस सही पूरे है। प्रोसेस को। रिलेशनशिप बिटवीन थ्रेट, vulnerability एंड लॉस। ओके, तुम्हारे पास जहाँ पे थ्रेट और vulnerability मीट कर रहे हैं उसका लॉस होगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कुछ इसमें है नहीं ऐसा। लेट्स सपोज तुम्हारे पास vulnerability इतनी बड़ी है लेकिन किसी ने उसको फाइंड आउट नहीं किया, या लेट्स सपोज किसी वो थ्रेट नहीं है अभी, तो वो दैट डजंट मैटर। लेकिन जो vulnerability पार्ट इज हम्म। एक्सपोज्ड, या फिर कोई यूज कर सकता है, या फिर हो चुका है ऐसा पहले, तो दैट इज प्रोन टू लॉस, दैट डाटा इज प्रोन टू लॉस। ठीक है, अच्छा थ्रेट क्या है, तो एग्जांपल दी हुई, थ्रेट क्या है, कंप्यूटर वायरस। vulnerability क्या है, नो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, राइट। सही है। थ्रेट इज अ वायरस और vulnerability कोई एंटीवायरस इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। रिस्क एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग रिस्क को एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं, व्हाट मे हैपन इफ यू omit द एनालिसिस, कैन नॉट डिटेक्ट। ओके, अगर ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा, vulnerabilities डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। काउंटर मेजर्स हम लोग बताएंगे तो सही लेकिन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, पूरे सिस्टम को रीडिजाइन करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लग सकता है। रिस्क एनालिसिस जो है वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। एस्टिमेट डैमेजेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंसेस, राइट। डैमेजेस को एस्टिमेट कर सकता है और वो कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी अकर होने की, थ्रेट को। ये सब रिस्क एनालिसिस में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर्स क्या है, रिस्क एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, रिस्क असेसमेंट क्या है, एनालिसिस क्या था, एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट्स एंड vulnerabilities। असेसमेंट क्या है, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बड़ी सेम चीज है बिल्कुल, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कंट्रोलिंग एंड मिनिमाइजिंग एलिमिनेटिंग सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा ठीक है, एनालिसिस तो सिर्फ एस्टिमेट करना कि क्या क्या थ्रेट्स हैं और vulnerabilities हैं। ठीक सही है, है। हाँ। मैनेजमेंट क्या है कि उनको आइडेंटिफाई भी करना एंड देन उनके साथ साथ एक काउंटर मेजर्स भी प्रोवाइड करना which would reduce the threats and vulnerabilities. सही है। Okay. Executive management can choose to accept the risk, do nothing, mitigate the risk, deny the risk. Okay, बहुत ही फिजूल बात लिखी है। Security policies. Security policy is an overall general statement produced by a senior management that dictates what role plays within the organization. A well designed policy addresses what is being secured, who is expected to comply with the policy, where is the vulnerability or threat. Security policy क्या होगी तुम्हारे पास कि कौन सा कौन सा कौन सा type of data is accessible to which type of users, right? This can be an example of security policy.
सही है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी अब तुम्हारे पास ये 3 है, बहुत ही फजूल चीज़ें हैं इसमें। अभी तक ये क्या थ्योरी आएगी सारी? पता नहीं क्या आगे स्लाइड में भी ऐसे है। पता नहीं, मैंने स्लाइड्स नहीं देखी भाई। अच्छा, 3 टाइप की पॉलिसीज़ हैं तुम्हारे पास। एक है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें मैनेजमेंट बताती है कि कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश होंगी। फिर एक होती है तुम्हारे पास इशू स्पेसिफिक, जो एक स्पेसिफिक इशू के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है। इसकी एग्जांपल दी हुई है, एन ईमेल पॉलिसी माइट स्टेट that management can read any employee's email that reside not when they reside on the user's workstation। तो एक एग्जांपल इसमें बताई हुई है कि ईमेल पॉलिसी क्या हो सकती है कि जो मैनेजमेंट है वो सारे एम्प्लॉयज़ की ईमेल पढ़ सकती है इफ़ तुम्हारे पास वो ईमेल्स वो ईमेल सर्वर पर हैं, लेकिन अगर उनके अपने यूज़र्स के वर्क स्टेशन पर है तो नहीं पढ़ सकते। तो एक इशू स्पेसिफिक हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। फिर तुम्हारे पास एक सिस्टम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लिस्ट व्हिच कंटेन्स, ठीक है, सिस्टम स्पेसिफिक है कि एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि तुमने डिफाइन किया हुआ है कि यूजर्स इंस्टॉल कर सकते हैं पीसी पर, इसके अलावा कोई और इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है, सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड्स रेफर टू द मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि रूल्स, मैंडेटरीज के पॉलिसी एंड सपोर्ट स्टैंडर्ड्स कुड बी इंटरनल, ठीक है, ऑफ। ओके, ये रिव्यू क्वेश्चन हो गया। चलिए रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ो। पढ़ लो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले। One control against accidental software deletion is to save all old versions of a program. Of course, this control is prohibitively expensive in terms of cost of storage, makes sense. Suggest a less costly control against accidental software deletion। ठीक है, ये decent सी चीज़ है। तो सवाल समझ में आया? एक्सीडेंटल तुम्हारे पास एक रिस्क है या एक थ्रेट है कि एक्सीडेंटल सॉफ्टवेयर डिलीशन। सही है। एक सोल्यूशन बताया हुआ उन्होंने कि तुम्हारे पास जितने भी वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हैं उसको बैकअप में रखो, लेकिन इसका डाउनसाइड तुम्हारे पास जो है वो हाई कॉस्ट है। हम्म। तो इसका तुम्हारे पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन बताना है which would reduce the chances of accidental software deletion। नाउ एक जो मेरे पास जहन में आ रहा है वो ये है कि ओनली तुम्हारे पास ऑथराइज यूजर्स को ऑप्शन दें टू डिलीट द सॉफ्टवेयर। सिर्फ हायर अपर मैनेजमेंट को हम लोग ऑथराइज्ड एक्सेस दें that only they can delete the software, number 1। इससे सही है। तुम्हारे पास इवन दो उनसे हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पास लोग कम हो गए और स्पेशली जो नए लोग हैं, नए एम्प्लॉयज हैं, वो कम हो गए तो एक्सीडेंटल का कम हो गया। और क्या हो सकता है इसका? और क्या हो सकता है? आई गेस अभी मेरे जहन में यही आ रहा। अच्छा, is your control effective against all possible causes of software deletion? If not, what threats does it not cover? ठीक है, अभी हम लोगों ने कंट्रोल क्या बताया था अपना कि ऑथराइज एक्सेस को देना। क्या इस सारे के सारे पॉसिबल कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीशन को कवर कर रहा है? नहीं कर रहा, राइट। अगर नहीं कर रहा तो कौन से थ्रेड्स को कवर नहीं कर रहा? लेट्स सपोज हमारे पास जो अटैकर है उसने इम्पर्सनेट कर दिया ऑथराइज यूजर को, राइट, एंड देन ही कैन डिलीट द सॉफ्टवेयर। समझ आए चीज? तो तुम्हारे पास ये जो सोल्यूशन बताया था, जो कंट्रोल बताया था, वो इस केस को हैंडल नहीं कर रहा कि अगर अटैकर ने ही अनऑथराइज यूजर ऑथराइज यूजर को इम्पर्सनेट करके सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया। सही। समझ आए ये चीज? हम्म। पक्का? हाँ हाँ, ये आ गई। Okay, 2. Suppose a program to print paychecks secretly leaks a list of names of employees earning more than a certain amount of each month. What controls could be instituted to limit the vulnerability of this leakage? Problem क्या है तुम्हारे पास कि एक प्रोग्राम था जो कि जो पे चेक्स हैं उनको प्रिंट कर रहा था। अब उसकी वजह से तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विद देयर सैलरीज प्रिंट होना शुरू हो गई। अब तुम्हारे पास एक कंट्रोल लगाना है जो कि इस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करे। कैसे कर सकते हैं? मैं भी सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो। कंट्रोल।
within a certain amount each month. चलो जीपीटी से पूछ लेता हूँ। वो जो कंट्रोल से वो हार्डली कौन कौन से थे, क्या कह रहे हो? कौन कौन से कंट्रोल से मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सेम रखने वाली चीज़ है, बड़ा ही बुरा है पेपर जाने वाला है कल। रऊफ, वो आपने क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट करना भूल गए होगे, एम्बिग्यूटी आएगी फिर आपके सवाल में। खैर है मुझे, चलो डाल दिया सही। हाँ गुड। एनएलपी ज़्यादा पढ़ ली इसमें आज। नहीं वो मुझे ताने मार रहा। Limit the vulnerability of leaking list of names is more technical access control. Ensure that only authorized persons have access to sensitive payroll data. Implement roles and permission. ठीक है, एक ये हो गया, सही है। Role based access control. Only authorized personnel have access to sensitive payroll data. ठीक है। एक हो सकता है तुम्हारे पास encryption. Encrypt sensitive data both at rest and transit using strong encryption algorithm. ठीक है। तुम्हारे पास जब तक के सोर्स तक पहुंच नहीं जाता उसको इंक्रिप्ट कर दो। मेक सेंस? ठीक है। सही है। और ये लॉग्स तो छोड़ो, डाटा मास्किंग और ये बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। लेट्स अच्छा, लीव इट, एक एक्सेस दो में काफी। हमारे पास 3 थे ना, एक्सेस कंट्रोल में हमारे पास 3 थे, पर करना था जीपीटी ने क्या दिया है? एक्सेस कंट्रोल में 3 थे। जो कंट्रोल बताए हुए थे ना उसमें 3 थे हमारे पास। कहाँ बताओ? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डाटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा सही है, ठीक है। नीचे इतना ऊपर नहीं होगा, उस नीचे कंट्रोल्स नीचे थे। कंट्रोल ये हाँ ओह ये 4 2 सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डाटा एक्सेस कंट्रोल। सही है। पता है ना दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सिस्टम कौन एक्सेस कर सकता है, डाटा कौन एक्सेस कर सकता है। सही है। ठीक है, तो इस केस में डाटा एक्सेस कंट्रोल लगेगा। Third, consider a program that allows a surgeon to in one city to assist in an operation on a patient in another city via an internet connection. Who might want to attack the program? What types of harm might they want to cause? What kind of vulnerabilities might they exploit to cause the harm? Okay, समझ में आया सवाल क्या? हमारे पास एक सर्जन है जो कि वो एक्सपर्ट सर्जन है, दुनिया का बेस्ट है, और वो इंटरनेट के थ्रू किसी और सर्जन को गाइड कर रहा है इन सर्जरी। सही। हाँ। और वो वीडियो कॉल के थ्रू लेट्स सपोज कर रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन लेट्स सपोज कि वीडियो कॉल के थ्रू कर रहा है। अब हमें बताना है कि हु माइट वांट टू अटैक द प्रोग्राम, हु माइट वांट टू अटैक द प्रोग्राम। सीरियल किलर्स फॉर वन, राइट। लेकिन थोड़ा लंबा कर दो आंसर। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास किसी पॉलिटिशियन की सर्जरी हो रही है, राइट। तो द अपोजिंग पार्टी वाला, अपोजिंग पार्टी को अगर उनको मारना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो फिर वो प्रोग्राम को अटैक करेंगे इन ऑर्डर कि वो सर्जन जो है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट टाइप ऑफ हार्म माइट दे वांट टू कॉज? इसमें 2 टाइप के हार्म कॉज हो सकते हैं, या तो डिनायल हो सकता है, इंटरप्शन, सही है, या इंटरसेप्शन। मैं इसमें इंटरसेप्शन प्रेफर करूंगा इफ आई वाज द अटैकर, क्योंकि अगर मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ के उसके मैसेजेस उसको जा रहे हैं, सही है, मैं अपने मैसेजेस भेज रहा हूँ। वैसे इंटरसेप्ट मुझे नहीं पता कि अपने मैसेजेस भेज सकते हैं नहीं, लेकिन अगर इंटरसेप्ट में मैं अपने मैसेजेस डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड कर सकता हूँ तो आई वुड चूज इंटरसेप्शन। लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं दूसरा कहता हूँ, आई फॉरगॉट इंटरसेप्शन के दूसरा कहता हूँ, अभी बोला था मैंने इंटरप्शन। तो अगर इंटरप्शन भी हो जाए क्या होगा कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर सक्सेस ऑफ सर्जरी के चांसेस रिड्यूस्ड। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड। बंद कर दो।